मैप दिखाई दे रहा है? यस मैम, अब दिखाई दे रहा है। आप लोग निकालिए ज्योग्राफी का जो बुक का पेज नंबर है 52। आप उस मैप को इस मैप के साथ रिलेट करेंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है आयरन और मैग्नीज की, बॉक्साइट और माइका की। निकाला? मैम पेज नंबर 52। 52 जी। निकाला। ओके, तो आप देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। पहले आयरन और फील्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, तो उसमें जो रीजन आता है इंडिया का वो आता है जैसे चंद्रपुर की साइड से जहाँ आयरन और माइंस भी है, ठीक है, या नागपुर का साइड, उसका आधा हिस्सा। ठीक है, तो अब हम इसको मैप में देखते हैं कि कहाँ पे है। तो चंद्रपुर, राइट, चंद्रपुर, नागपुर, यहाँ पे मैंने अभी मार्क किया था। ये है काटनी, ये वाला जो ये आप देख रहे हैं बॉक्साइट यहाँ ज्यादा मिलता है। ठीक है, काटनी ये वाला मिला, ये वाला। ठीक है, उसके बाद अब देखो अमरनाथक, यहाँ भी बॉक्साइट ही मिलता है, ये वाला अमरनाथक। ठीक है, ये पूरा जो रीजन है ये वाला और ये वाला, तो ये किसके अंडर में आता है? ये जबलपुर मलाइका रेंज में आता है। ठीक है, काटनी और अमरनाथक। ठीक है, एंड उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट जो है वो है नीचे नागपुर। ये रहा चंद्रपुर, ये रहा नागपुर। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलता है ज्यादा? नागपुर और चंद्रपुर में मैंगनीज। ठीक है, तो ये दो रीजन्स जो है जो रिच है ज्यादा मैग्नीज के लिए, तो यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है नागपुर के अंदर और चंद्रपुर के अंदर। ठीक है, इसी तरह अजमेर, अजमेर में ज्यादा माइका पाया जाता है। अजमेर, ये पूरा दिल्ली का रीजन है, अजमेर यहाँ पड़ेगा। ये रहा अजमेर, दिखा? यस मैम। अजमेर और बीरवार। ठीक है, बीरवार ठीक इसके नीचे, ठीक इसके नीचे पड़ेगा बीरवार, अजमेर और बीरवार। यहाँ माइका ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें आयरन और माइंस की, तो गोवा भी बहुत ज्यादा माना जाता है रिच इन आयरन और, बहुत ज्यादा आयरन और यहाँ माना जाता है कि यहाँ ज्यादा एक्सट्रैक्शन होती है। और गोवा का एक फायदा भी है, यहाँ फायदा ये है कि इसका जो समुद्री रास्ता है ये वाला, तो यही पोर्ट जो गोवा का है वो ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है, यानी एक्सट्रैक्ट भी यही होता है और यही से ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस रास्ते से। ठीक है, इस रास्ते से ये दूसरी जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता है, समझ आया? उसके बाद मैंगलुरु, मैंगलुरु में आयरन ओर्स, वहां पे भी माइंस पाई जाती है। मैंगलोर ये रहा। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है सारा, लगभग ये वाला रीजन, आप देखो वहां पे बहुत सारा आयरन ओर पाया जाता है, जैसे कि शिवमोगा, ठीक है, कुदरमुख, तो ये गांव है यहाँ पे, कैलरा के गांव है ये वाला रीजन में ये पड़ेगा। ठीक है, देन चंद्रपुर में मैंने आपको बताया, और जैसे कि सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ एंड हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग ये वाला, हजारीबाग प्लेट्यू, ये जो है ना हजारीबाग प्लेट्यू, ये वाला, एंड गाया ये वाला, ये वाला रीजन जो है इसमें भी माइका पाया जाता है। ठीक है, इसके ठीक नीचे हमें सुंदरगढ़ ये है, ये वाला। ठीक है, सुंदरगढ़ पड़ेगा, तो इसमें क्या पाया जाता है ज्यादा? मैंगनीज। ठीक है, तो इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी, लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ के रीजन में उतना मिनरल नहीं पाया जाता है, यहाँ के रीजन में। ठीक है, तो इंडिया में जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो ज्यादा यहाँ से है, इस वाले एरिया से, ठीक है, वेस्टर्न घाट से, एंड सेंट्रल इंडिया से, ये वाला।
जो ये वाला सेंट्रल इंडिया, ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, जिसमें हमने हजारीबाग, सुंदरगढ़, ठीक है, अमरकांतक, काटनी, तो ये वाली जो जगह है इसमें ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह भी क्या है, जो फैक्टर्स रहते हैं, फैक्टर्स हमने पढ़े थे, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है, पढ़े थे ना, ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, कहाँ पे ये क्यों अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पढ़ा था या नहीं? उसके बाद अगर आप पेज नंबर 57 पे देखेंगे तो इसमें कोल फील्ड्स, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है। मैप को अच्छी तरह देखिए, जो आपकी बुक पे है, पेज नंबर 57 पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑयल फील्ड्स है वो कहाँ कहाँ ज्यादा पाया जाता है, दिल्ली के अंदर, ये रहा दिल्ली, और ऊपर जो है सोनीपत, ये वाली जगह, यहाँ ज्यादा पाया जाता है, दिल्ली के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नीचे गुड़गांव, ठीक है, यहाँ भी पाया जाता है, ठीक। एंड एक और जगह है यहाँ पे, अनोया, ये इस मैप की स्पेलिंग और इस मैप की स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे गुड़गांव है तो यहाँ पे गुड़गांव लिखा है, लेकिन ये गुड़गांव है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो जगह है अनोया, वो यहाँ पड़ता है अरोमा के बीच में, अनोया मेरठ के साइड से, ठीक है। देन दूसरी जगह अगर आप देखेंगे वो है शाहजहांपुर, अपने 8th की हिस्ट्री में देखा था, शाहजहांपुर जो पुरानी दिल्ली से पड़ता है, यहाँ से ये रहा शाहजहांपुर, ये रहा, नजर आया यहाँ पे पूरा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑयल भी पाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा वडोरा, वडोरा कालुल, ठीक है, वडोरा और कालुल। तो वडोरा लगभग जो दिल्ली के लाइन में अगर आप जाएंगे तो वडोरा आपको मिल जाएगा यहाँ से ही, यहाँ से आपको वडोरा ये रहा, मिला। यस मैम, जो यहाँ गुजरात के साइड से। हाँ, गांधीनगर के स्टेट में पाया जाता है वडोरा, यहाँ ये गांधीनगर स्टेट है तो यहाँ से पाया जाता है वडोरा, ठीक है। तो वडोरा, उसके बाद नीचे नीचे जाएंगे तो और भी आपको चीजें, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस मैप में पूरे ये जगह लोकेट नहीं किए गए, इनमें मेन डिस्ट्रिक्ट्स लोकेट किए गए हैं, मेन गांव, ठीक है, या खेड़ा गुजरात, ये वाला, यहाँ भी बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। हिम्मतनगर, पालनपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, एक और जगह थी यहाँ पे, ये जऊबा, ये आपके मैप में दिया गया है, बुक के मैप में, जऊबा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऑयल पाया जाता है ज्यादा से ज्यादा। एंड मुंबई हाई तो है ही, मुंबई, इसमें थाना वगैरह जो होता है, मुंबई हाई, ठीक है। तो मुंबई की ईस्ट की जगह है मुंबई हाई, वहाँ पे भी पाया जाता है। देन अगर हम कोल माइंस की बात करें तो कोल माइंस भी काफी ज्यादा फेमस है इंडिया में, ज्यादा तो नहीं पाया जाता, उतनी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, बट जितनी है वहां पे ज्यादा रिच, ठीक है, ज्यादा मतलब ये अमाउंट में पाया जाता। तो पहला है आपका, जैसे नीचे अगर हम देखें नेवेली, नीचे की तरफ अगर हम जाए तो नेवेली जो एक जगह है जो पौंडीचेरी की साइड से है,
त्रिवेंद्रपुरम, त्रिपुर, इरोड, यहाँ बीच में पड़ेगी नलवेली, यहाँ पे इस गांव में, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोल माइंस या कोल, हाँ कोल माइंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये जो है सिंगरानी यानी सिवराली हिल्स में ये जगह पाई जाएगी, सिंगरानी, ठीक है। यहाँ पे भी कोल माइन ज्यादा पाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें बोकारो की, नेपाल का जो बॉर्डर रहता है इंडिया में, ये वाला, ठीक है। इसके सीध में अगर हम ढूंढेंगे ये वाला, ठीक है, बांग्लादेश के साइड में, बांग्लादेश यहाँ रहेगा, ये रहा बोकारो, मिला ये, यस मैम, मिल गया। ये यहाँ पे और ये कोल माइन ज्यादा पाई जाती है, ये रहा बोकारो, ठीक है। बोकारो की सीधे अगर हम जाएंगे नीचे तो वहां पे एक और जगह है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इसमें ज्यादा बारीकी से जगह नहीं दिखाई गई है, तो वो उसका नाम है झारिया, ठीक है। बोकारो जो है, बोकारो के नीचे झारिया, तो वो दूसरी जगह है, वहां पे भी कोल माइन ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद बोकारो से हटकर यहाँ की ओर जब हम जाएंगे तो कोरबा, ये वाला रीजन, यहाँ भी कोल माइन ज्यादा पाया जाता है, कोरबा के मैप में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक और रीजन है, का नाम है तालशर, कोरबा की सीध में ही है तालशर, यहाँ इस वाले साइड में, ठीक है। तालशर यहाँ पाया जाएगा, ये से कोरबा यहाँ है, ठीक? तो तालशर इस वाले रीजन में पड़ेगा, ये वाला रीजन जो है महानदी का रीजन, ठीक है। क्योंकि ये इसे आप ट्रिक भी ले सकते हैं कि महानदी जो रिवर है, ठीक है, वहां पे कोल माइंस उसके आसपास मतलब देखी जा सकती है, क्योंकि इसका जो अवेलेबिलिटी है, जो वाटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइंस वगैरह है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि वहाँ पे माइंस होंगी, प्लस वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि वाटर भी अवेलेबल है और कोल माइंस भी होंगे, तो इंडस्ट्रीज भी वहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि ये फैक्टर्स है कि अगर हमें कहीं पे इंडस्ट्री खोलनी है तो ये इसके फैक्टर्स रहेंगे, समझ में आया। यस मैम। एंड अगर हम आउटसाइड यानी इंडिया, अगर बांग्लादेश की तरफ अगर हम देखें, ये वाला जो रीजन रहेगा बांग्लादेश वाला रीजन, तो यहाँ पे भी जैसे कि कोल माइंस है या ऑयल है, वो मतलब पाई जा सकती है। लाइक यहाँ पे सब सागर है, ये वाला रीजन जो रहेगा, ठीक है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, यहाँ पे सबसागर, या वहां पे जो सबसागर है उसके ऊपर है एक और जगह मरोन, ठीक है। वो इस मैप में लोकेट नहीं की गई है, लेकिन वहां पे एक जगह है जो आपके बुक के मैप में दिखाई हुई है, दैट इज मोरोन या माकू, ठीक है। एक और जगह है माकू, वो मारोंग स्लीव जो है यहाँ पाई जाएगी, ठीक है। समझ आया ये। यस मैम। या आपके घर पे अगर मैप है, आपके पास अगर मैप है तो आपको उस पे आप कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं चीजें। तो यहाँ पे आपने उतने भी अच्छे से नहीं देखा होगा, क्योंकि आई नो कि शैडो भी आ रही है पीछे से, और ये इस पूरे मैप में सारी जगहें लोकेट नहीं की गई है, क्योंकि ये इसमें होते हैं मेन मेन डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, मेन मेन जगह है। तो सब डिस्ट्रिक्ट्स जो रहती है, टाउन जो रहते हैं, तो वो बारीकी से इस मैप पे नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप स्टेट वाइज मैप देखेंगे तो उस मैप में आपको सब डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी सबके मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट, जब आपका नेक्स्ट एटलस सेशन होगा उसमें मैं आपको आपका जैसे JNK का स्टेट है वो उसका मैप दिखाऊंगी, उसमें आप देखोगे कि कितनी बारीकी से डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स दिखाए गए हैं। समझ आया। यस मैम।
ओके, अटेंडेंस में ले लूं। मुझे बोलो आपका P5 सारा हो गया ना? कोई ये चैप्टर्स थे ना P5 में जो हमने खत्म किए? उसमें मत कुछ रह जाता है? आपके एग्जाम से पहले हमने आधा सिलेबस कवर किया था P5 में, राइट? हाँ यस तो मैम। उसके बाद यही चैप्टर्स बचे थे आपके P5 के, तो वो हो गए। अब है इंशाल्लाह आपका P6। मैम तो कल हम कौन सा सब ये ना कौन सा पढ़ेंगे, हिस्ट्री स्विक्स कौन सा बुक? कल हम पढ़ेंगे सबसे पहले इकोनॉमिक्स है आपको P6 में? नो मैम, उसका होता था P5 तक ही, वो हमने किया कंप्लीट। ओके ओके, ठीक है, तो हम हिस्ट्री पढ़। ओके मैम। जिब्रान, अब आप रोज क्लास देंगे, ठीक है? आप आ जाए क्लास में। आप P6 भी स्टार्ट करना है तो आप रोज क्लास देंगे अब। एंड स्नोबर, आप भी बहुत कम क्लास में आते हैं। मैम आपने लिए अटेंडेंस? जी मैम अटेंडेंस हो गई? हाँ जी, अटेंडेंस हो गई। मुझे बोलो कल के क्लास में कौन कौन प्रेजेंट था? 1 सेकेंड खुद देख। शाहिद ओके, मुझे बोलो जरा मुझे क्वेश्चन बताओ कि हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की क्यों जरूरत है? व्हाई डू वी नीड कंजर्व मिनरल्स? रिसोर्सेस हमें क्यों जरूरी है? इसको कंजर्वेशन में क्या मकसद है और क्या थ्रेट है? इसका जो जवाब है वो बताएंगे अंजर आप। यस मैम। मैं हमें मिनरल्स को इसलिए और रिसोर्स को इसलिए कंजर्व करना चाहिए क्योंकि वो वैल्यूएबल होते हैं कंट्री के लिए, और जी वो मतलब ज्यादा हमें क्वांटिटी में नहीं होते हैं, बिल्कुल। और उनके यूजेस भी होते हैं बहुत सारे, ओके, और वो और और उसमें मैक्सिमम जो मिनरल्स रहते हैं हाँ उसमें, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स या फॉसिल फ्यूल्स हाँ जो है, तो वो रिप्लेनिश ना, जल्दी जल्दी नहीं होते हैं, ठीक है? ओके, पर हमें अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए भी थोड़ा बचाना चाहिए। हाँ, तो उनको हम किस तरह पहुंचाएंगे ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेथड डेवलपमेंट। की जरिए। जी यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूरस एंड नॉन फ्यूरस मिनरल्स के बीच का डिफरेंशिएशन। शाहिद आप बताएंगे मुझे। यस मैम। शाहिद आप यस बताओ, मैम। फ्यूरस नॉन फ्यूरस जो मिनरल्स है उनके बीच का डिफरेंशिएशन क्या है? फेरस मिनरल्स जो होते हैं उनमें ये आयरन और प्रेजेंट होता है। ओके,
और नॉन फेरस में आयरन प्रेजेंट नहीं होता। ओके, और कोई डिफरेंस? और हम जो फेरस मिनरल्स होते हैं वो इसमें यूज होते हैं, मतलब जो बनाने कंस्ट्रक्शन करने में, और जो हाँ। नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं इनमें वो गोल्ड ज्वेलरी और वो यूटेंसिल्स बनते हैं। ओके, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मिनरल होते क्या है, व्हाट इज अ मिनरल? तो ज़रा आप मुझे बताओ, व्हाट इज अ मिनरल? हाँ, तो मिनरल होता है एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, मतलब ये इसको कोई बनाता नहीं है, इसमें मैन मेड तो ये होता नहीं है, नेचुरली ऑकर होता है ये, जो मतलब अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। तो ये वैरिड फॉर्म्स में होते हैं नेचर में। तो मतलब अगर हम देखें जैसे कि डायमंड है या फिर कोल वगैरह जो है उसकी अगर हम बात करें तो मतलब ये वैरी करते हैं। डायमंड अगर हम देखें तो वो हार्ड है, तो ऐसे ही बाकी जो मिनरल्स हैं वो भी वैरी करते हैं, कुछ हार्ड होता है कुछ सॉफ्ट होता है। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो मिनरल क्या होते हैं, मिनरल नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ में पाए जाते हैं और फिर हम उनको अपने यूज के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, ओके, कर दो लीव आप लोग। लीव कीजिए मीटिंग। अजान स्नोबर। अजान कौन है आपके साथ? मैंने बोला ना लीव कीजिए मीटिंग।